हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। तो जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, हमने एरिया से रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है वो शुरू करा हुआ है। तो उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज थे वो डिटेल में कवर कर दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये जो वीडियो है वो समझ आएगी। तो आज के इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आपका आता है, पेपर में बनता है, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी मैथ है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, उन फॉर्मूलाज की बात करेंगे, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं लेकिन आपके एनसीईआरटी मैथ में नहीं दे रखे हैं। तो अब जैसे कि आपको ये आपको पता होना जरूरी था। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर होती है। रेडियस ऑफ सर्कल आपको पता है, ये एक सर्कल मैंने बना रखा है। इस सर्कल में जो ये सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो मैंने लाइन लगा रखी है, ये क्या है? आपकी रेडियस है। वहीं पे अगर हम बात करें डायमीटर की, तो जो सर्कल का डायमीटर होगा, सर्कल का डायमीटर क्या होगा कि जो ये रेडियस है, रेडियस का डबल, मतलब ये इतनी हाफ क्या है? रेडियस, और ये इतनी हाफ क्या है? रेडियस। तो रेडियस को रेडियस से जब प्लस करा तो क्या बन गया? डायमीटर बन गया। मतलब जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का, मतलब 2 रेडियस आ गई ना। तो डायमीटर आपने कैसे निकाला? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। मतलब आपने जब क्या करा, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या निकल गया? डायमीटर निकल गया। मतलब जो डायमीटर होता है वो डबल होता है किसका? रेडियस का। तो डायमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 2r, यानी डबल होता है रेडियस का। तो ऐसे ही अब 1 मार्क के हम क्वेश्चंस की सबसे पहले बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले दे रखा है द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। रेशियो किसका निकालना है? रेशियो निकालना है। किसका निकालना है रेशियो? सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का। सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम बात करें तो आपने लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का रेशियो किससे निकालना है? डायमीटर ऑफ सर्कल। अब जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2 पाई आर है। क्या है? 2 पाई आर। यहां पे रेशियो डायमीटर ऑफ सर्कल मैंने आपको बता दिया कितना होता है? 2r होता है। कितना होता है? 2r होता है। तो हमने यहां पे लिख दिया 2r। अब जब रेशियो निकालोगे तो ये r से कट गया r, 2 से कट गया 2 1 पे, तो आंसर आ गया पाई रेशियो 1। तो ये क्या निकल गया? आपका रेशियो निकल गया। तो ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस निकालना है किससे? रेडियस ऑफ सर्कल से। किससे? रेडियस ऑफ सर्कल से। अब आपको पता है जो सरकमफ्रेंस है क्या है? सरकमफ्रेंस आपकी 2 पाई आर है। उसका रेशियो किससे निकालना है? सर्कल से निकालना है। सर्कल की रेडियस से, सर्कल से नहीं, रेडियस से। सर्कल की रेडियस क्या है? किससे डिनोट करते हैं इसको? r से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? r से करते हैं। तो r से कैंसिल हो गया r, ये 1 पे कट गया, यानी रेशियो आ गया 2 पाई रेशियो 1। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पिछली जो क्लासेस है आपकी 8th हो गई, 7th हो गई, 6th हो गई, 9th हो गई, अगर आपने अच्छे से आप पढ़ करके आए हो तो आप इनको सॉल्व कर दोगे। अब जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ी वो सोचता है, कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं ना हम 10th में ही पढ़ेंगे, तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से करके जाओगे, एक एग्जाम के टाइम में भी अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देख लोगे तो आपका कभी भी पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में सेट ए में भी आया, बी में भी आया, सी में भी आया और डी में भी आया एचपीसी बोर्ड में, तो इसको भी छोड़ के नहीं जाना है। तो रिलेशन बताना है किसके बीच में? डायमीटर के और रेडियस के। डायमीटर और रेडियस के मैंने क्या बताया था? जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस के, यही रिलेशन है आपका। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? जो डायमीटर है वो क्या है? डबल है। डबल है किसका? रेडियस का। तो वो क्या हो गया आपका? ये रिलेशन हो गया। मतलब रिलेशन बताओगे डायमीटर और रेडियस में तो आपने लिखना है डायमीटर इक्वल है किसके? 2 मल्टीप्लाई रेडियस के, या आप ऐसा भी लिख सकते हो डायमीटर इक्वल है 2r के। ये आ रखा है चारों के चार सेट में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। पाई क्या है? इज एन डैश नंबर। कौन सा नंबर है? रेशनल है या इरेशनल है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पाई क्या है, एक कैसा नंबर है। ऑप्शन है आपका रेशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है। इसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा कि कौन सा नंबर है पाई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है। रेडियस हमें गिवन है यानी आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। मतलब एंगल कितना है 30 है, मींस थीटा कितना है 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। मैंने बोला था अगर सिंपल आपको सेक्टर ऑफ अ सर्कल गिवन हो तो आपने क्या करना है, आपने माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। चाहे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन हो चाहे एरिया ऑफ सेक्टर गिवन हो, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला यही लगाना है, थीटा ओवर में 360 डिग्री, थीटा ओवर में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा ओवर में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, बाय में 360 डिग्री इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7। अगर कुछ भी ना गिवन हो तो आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। इंटू में तो आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस आपने 2 टाइम्स लेनी है, 6 × 6। रेडियस की वैल्यू 6 है, रेडियस की वैल्यू 6 दे रखी है, तो आपने 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे। अब 0 से 0, 3 1 जा 3 1 जा 2 जा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब जितना ये कटका है काट दो, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करा 66 आया, अपॉन में 7 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना जब भी आप एरिया निकाल रहे हो, जब भी आप एरिया निकाल रहे हो और जो भी आपको वैल्यू गिवन हो तो आपने क्या करना है, उसमें स्क्वायर लगाना है। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ सर्कल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। आपको रेडियस कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। मैंने फॉर्मूला पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना गिवन हो पाई की वैल्यू आपने क्या रखनी है, 22/7 रखनी है। तो आपने पाई की वैल्यू रखी 22/7। रेडियस आपको गिवन है 7 × 7। 2 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा है, यानी रेडियस की वैल्यू 2 टाइम्स लेनी है आपने। तो इस वजह से 7 एक बार 7 एक बार। अब काट दो, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से इंटू करा, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 1 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं बोल दूं सर्कमफ्रेंस निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कमफ्रेंस का ही है। आपको रेडियस दे रखी है सर्कल की कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है किसकी, सर्कल की। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2πr। अब जब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर निकालना। तो जब भी आप पेरीमीटर निकाल रहे हो, सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हो, और यूनिट की जो वैल्यू होगी वो जो अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो आप पीछे सेंटीमीटर ही लगाओगे आंसर में, स्क्वायर नहीं लगाओगे। मीटर दे रखा है तो मीटर ही लगाओगे, मीटर स्क्वायर नहीं लगाओगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू आपको बाय डिफॉल्ट 22/7 लेनी है और रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो 7 2 जा 14, अब 2 से कैंसिल 2, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब आपने यहाँ पे सेंटीमीटर ही लेना है, स्क्वायर नहीं लेना है। कब, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर के टाइम पर। ये सॉरी बच्चों एक गलती हो गई है, जब हमने इस 7 को 14 को 2 से कट करा तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ऐसे कट नहीं होगा। 2 2 जा 4, 4 को आगे 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 88 सेंटीमीटर क्या आएगा, आंसर आएगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब हम नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो 2 नंबर में आपके पास मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। रेडियस हमें गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है। बस आपने की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। अब रेडियस, आंसर अगर हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, इसको रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ
सर्कल मैंने बोला था जो एरिया होगा सेक्टर का वो होगा थीटा ओवर में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थीटा ओवर में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, 360 इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस देखो कितनी दे रखी है 3 और 3। इसको मैं रफ कर रही हूँ यहाँ से 3 इंटू 3, बस इसे सॉल्व करना है। ये 6 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, ये 11 पे चला गया। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करा 33 ओवर में 7 और यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना तो स्क्वायर लग जाएगा पीछे, तो 33 ओवर में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। ये आता ही आता है पेपर में, HBSC बोर्ड में तो 101% इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आपने क्या निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालनी है हुज एरिया इज, जिसका एरिया क्या है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या निकालनी है आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालनी है जिसका एरिया क्या है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन पहले बहुत आया करता था और अब की बार भी आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा इसका, थोड़ा वैल्यू चेंज करके दे रखा होगा, लेकिन ज्यादा इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपके यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगी। अब फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालनी है। क्या निकालनी है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है, यहाँ पे लिख रखा है 2 पाई आर होती है, तो बच्चों वाला ही है 2 पाई आर होती है सर्कमफ्रेंस। ये आपने निकालनी है, अभी हमें नहीं पता कैसे निकालेंगे। आपको गिवन क्या है, एरिया गिवन है, आपको रेडियस नहीं दे रखी, आपको जरूरत है रेडियस की, आपको एरिया दे रखा है सर्कल का। तो आप सबसे पहले लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना है 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इक्वल में 6.16। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता ही नहीं आर स्क्वायर इक्वल में 6.16। इसको आप क्या लिखोगे, पॉइंट को आपने कैंसिल करा, 1 आया पॉइंट के नाम का, 2 डिजिट है 2 0 आ गई। अब उसके बाद आर स्क्वायर 616/100 इंटू में जो 22/7 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका 7/22 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करो 2 पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16। अब उसके बाद दोबारा देखो जाता है कि नहीं जाता, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, तो ये 28 इंटू में 7 कितना होता है 196 होता है। ये 100 है, 100 यहाँ पे आ गया। मतलब कहने की बात यह है आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई है 196 ओवर में 100 आई है। अब आर ऐसे कैसा, ये रूट बन जाएगा उधर जाके स्क्वायर 196 ओवर में 100। अब ये किसका स्क्वायर होता है 14 इंटू 14 का, और इसे क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10। मैंने क्या बताया था रूट में जो चीज 2 बार दी होती है वो एक बार लिख लोगे आप, 14 14 यानी 14 एक बार आ गया बाहर और इसमें से 10 आ गया बाहर, तो आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकली है रेडियस। क्या निकली है रेडियस। रेडियस आपकी जब निकल गई है तो आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी ये निकली है यहाँ पे, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है, कितनी है 1.4 है। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, इसको रफ कर रही हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7 14 बाय में 10, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4, 4 को मल्टीप्लाई करा 22 से बाय में 10, ये आ गया 88 बाय में 10 यानी 8.8 सेंटीमीटर। क्योंकि सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो इस वजह से सिर्फ यूनिट वैल्यू आएगी, स्क्वायर नहीं लगेगा। तो आपकी जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो कितनी निकल गई 8.8 सेंटीमीटर निकल गई। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई वीडियोस के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं ये अच्छे से समझ आ पाएंगे। थैंक यू।